हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार टुडेज कन्वर्ट में। और फाइनली एग्जाम हो चुका है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का। और कौन कौन से प्रश्न जो है यहाँ पर देखने को मिले हैं उनका एनालाइज जो हम यहाँ पर सटीक तरीके से हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। पिछली वीडियो में मैंने देखा है कि आपने लाइक जो है नहीं किया है, इसलिए मैं यहाँ पर बोलना पड़ रहा है। बाकी मैं आपके लिए लाइक के लिए नहीं बोलता हूँ कभी। ठीक है, इसके अलावा जो है चलते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न जो है देखते हैं क्या पूछा गया था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट परी जो है कब यहाँ पर कुछ जो है क्वेश्चंस एक आपका है कि परी योजना जो है कब स्टार्ट किया था। व्हेन वाज परी योजना इनॉग्रेटेड। ठीक है, तो प्रोजेक्ट परी जो है कब लॉन्च किया था, ये क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर में जुलाई मंथ में मैंने आपको पढ़ाया भी है। प्रोजेक्ट परी जुलाई की वीडियो जो है आप जाकर के देखिएगा, करंट अफेयर का मैंने डाल रखा है, उसके अंदर मैंने बताया था कि परी प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था। तो था क्या, हाल ही में हमारे यहाँ पर होती है 46वें नंबर की यूनेस्को की बैठक। ठीक है, यूनेस्को की बैठक, और ये बैठक कहाँ पर होती है, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। तो यहाँ पर जो दूसरे देशों के जो लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, वो यहाँ पर आए थे। तो हमारे कल्चर जो है, हमारी जो कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर, उसका प्रदर्शन करने के लिए हमने जो वॉल्स है जहाँ पर इसका आयोजन हो रहा था, वहां पर वॉल्स के ऊपर जो है अपने जो आर्ट एंड कल्चर है उसका प्रदर्शन किया था। उसी को यहाँ पर प्रोजेक्ट पर यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, और इस बैठक कब हुई थी, आपका जुलाई 2024 में ये बैठक होती है। जब भी जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया था, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो आई होप आप जो है समझ चुके होंगे कि प्रोजेक्ट परी है क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है। व्हाट इज द रीजन वाई द स्काई अपीयर्स ब्लू। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, जो सूर्य की रोशनी होती है, मौजूद नीले रंग की किरणें वायुमंडल में मौजूद धूल और पानी के कणों से टकराकर बिखर जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। के क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन इसको बोलते हैं। ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, प्रकाश का, ऑप्शन में भी आपका यही दिया होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ये आपका हो जाती है, आपको याद रखना। ठीक है, वायुमंडल में जो धूल के कण होते हैं, जो सूर्य की रोशनी होती है, उनसे टकरा कर जो बिखर जाती है, जिसके कारण जो है हमें जो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का संबंध किससे है। व्हाट इज द विलेज, व्हाट इज द माई विलेज माई हेरिटेज प्रोजेक्ट रिलेटेड टू। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MGMD। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं इसको, MGMD। ठीक है, MGMD इसको बोलते हैं। ठीक है, मेरा गांव मेरी धरोहर। ठीक है, इसको स्टार्ट किसने किया था आपका, एक तो आपका कल्चरल मिनिस्टर, इसको आप संस्कृति मंत्रालय कहते हैं, कल्चरल मिनिस्टर ने शुरू किया था, मिनिस्ट्री ने शुरू किया था। और इसके अलावा जो है आपका इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल आर्ट सेंटर जो है, ठीक है, नेशनल आर्ट सेंटर जो है, इंदिरा गांधी नेशनल आर्ट सेंटर जो है, इसके द्वारा मानचित्रण मिशन के तहत शुरू की गई थी। यह एक ऐसा मिशन है, एक मानचित्रण मिशन है। ठीक है, क्या है, मानचित्रण मिशन है। ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या था आपका, इसका उद्देश्य था कि 6.5 लाख गांवों का, ठीक है, 6.5 लाख गांवों का, 6.5 लाख गांवों का मानचित्रण करना, ये इसका उद्देश्य था। ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपका दिए होंगे, उनमें से आपका 4 पौधे के नाम यहाँ पर दिए होंगे, परजीवी पौधे जो होंगे। ठीक है, और उनमें से आपको यहाँ पर बताना था कि निम्न में से कौन सा परजीवी, ऐसे पौधे जिनको मिट्टी की आवश्यकता नहीं होते हैं, परजीवी पौधे कहलाते हैं। और अगर आपसे पूछे कि इनके कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कौन कौन से यहाँ पर दिए होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, पहला अमरबल। ठीक है, अमेरबेल जो है, अमेरबेल पौधा होता है। इसके अलावा आपका डोडर, डोडर। ठीक है, इसके अलावा आपका कस्केटा, कस्केटा। इसके अलावा आपका रेफ्लिसिया, रेफ्लेसिया। इसके अलावा आपका विस्कम। ठीक है, इसके अलावा आपका
नुइटिसिया फ्लोरिबिंडा होता है, ठीक है। ये आपका एग्जाम में भी एक बार पूछा गया है। नुई नुइटिसिया फ्लोरिबिंडा, फ्लोरिबिंडा, ठीक है, ये होता है। इसके अलावा और कौन कौन से यहाँ पर पौधे होते हैं आपका, एक और होता है, उसका नाम क्या है आपका, लोरेंथस, ठीक है। लोरेंथस मैंने यहाँ नहीं बताया, लोरेंथस, लोरेंथस ये भी होता है। इसके अलावा आपका कुस्कुटा, कस्केटा और कुस्कुटा एक ही बात है, ठीक है। इसके अलावा आपका विस्कम मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके अलावा और कौन सा यहाँ पर पौधा होता है, परजीवी पौधा, अमेरेबल, ये भी हो गया, ठीक है। बाकी ये सभी जो होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा अगर आपको आंसर पता है इनमें से कोई आपका दिया था, वो आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आगे देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक संक्रमणकारी रोग है, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से आपको बताना था कौन सा सबसे अधिक संक्रमणकारी रोग है, ठीक है। आगे देखिए, कमेंट बॉक्स में बता देना है आपको कौन से थे, ठीक है। इसके अलावा मैं आगे बढ़ूं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पीडीएफ जो है 27 दिसंबर की, मतलब पिछले दिन की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी है, और आज की जो पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम पर ही डाली जाएगी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको वहां जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ वहीं पर आपको मिलने वाली है, ठीक है। आपको रात तक मिल जाएगी, ऑल शिफ्ट की, मतलब ऑल शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट की एक साथ, ठीक है। तो हाउ मच तरुण लोन बीन इंक्रीज टू, ठीक है। तो ये आपका जुलाई 2024 में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने घोषणा करी थी कि उन्होंने बताया कि तरुण कैटेगरी में पहले से ऋण लेकर समय पर भुगतान करने वाले जो उद्यमी होंगे, उनकी सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए यहाँ पर कर दिया है। ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेना, ठीक है। तो 20 लाख इसका ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे आपका क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में अधिक होती है। इस प्रकार का प्रश्न जो है देखने को मिला, इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर, ठीक है। पूछे आपसे, प्रकाश की चाल जो है वो वैक्यूम में जो अधिक होती है, आपको याद रखना, ठीक है। निर्वात जो है आपका ऑप्शन में दिया होगा, निर्वात आपका ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि वह पौधे जिनमें पत्तियों के जरिए जो है जनन होता है, ये क्वेश्चन जो है आपका देखने को मिला। पत्तियों के द्वारा जनन किस में होता है, एक तो एक पौधा होता है आपका, एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दिए होंगे ऑप्शन के अंदर, आपका आपको कमेंट बॉक्स में आपको उनको कंफर्म करना है, ठीक है। पहला जो है आपका अजूबा, ठीक है, अजूबा पौधा होता है जो कि आपका पत्तियों के जरिए जो है जनन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ब्रायोफिल्म, ठीक है, ब्रायोफिल्म जो है पौधा होता है, ये भी आपका पत्तियों के जरिए जनन होता है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक आपका बिगोनिया पौधा होता है, बिगोने, इसमें भी पत्थर के जरिए, वो पत्ते के जरिए आपका जनन होता है। इसके अलावा आपका पत्थर चट्टा एक पौधा होता है, पत्थर चट्टा, जो कि आपका जो किडनी होती है, स्टोन होती है, आपने नाम सुना होगा, किडनी स्टोन के जो है उसको बाहर निकालने में जो कार्य करता है, इसको पत्ते खाने जो है उसका रस बनाकर खाने में जो है आपका जो किडनी स्टोन है उसको निकालता है, उसमें भी जो है पत्तों के जरिए आपका जनन होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, बाकी इनमें से आपको बताना कि कौन सा यहाँ पर दिया गया था। इसके अलावा जो है और भी पौधे होते हैं, आपको बता देना कमेंट बॉक्स में कौन सा आपका दिया हुआ था, ठीक है। बाकी आगे क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन आपका मुकुलन विधि द्वारा जनन किस में होता है, ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो मुकुलन विधि, ठीक है, बडिंग मेथड के द्वारा जो है आपका जनन किस में होता है, एक तो आपका यीस्ट में होता है, यीस्ट और आपका हाइड्रा, ठीक है, यीस्ट और हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और यीस्ट में भी दो तरह के, यीस्ट में मुकुलन दो तरह से होता है, एक तो आपका फिजन से होता है, एक तो आपका फिजन होता है जिसको आप विखंडन बोलते हो, और एक आपका जो है गैमेशन, गैमेशन होता है जिसको आप निवेदित बोलते हो, ठीक है, गैमेशन, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, निवेदित आप यहाँ पर बोलते हो, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेनी है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। आगे आपसे एक क्वेश्चन आपका P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर से कोई संबंधित आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो इसके बारे में भी आप पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा कोलाइड के संबंध में सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टू कोलाइड्स, आपका इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिला है।
इसके बारे में जो है आप पढ़ के जरूर जाइएगा। इसके अलावा कोलाइड सोल्यूशन से आई थिंक आपका कोलाइड सोल्यूशन से पूछा हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि सोल्यूशन से जो है आपका मतलब सोल्यूशन वाले जो चैप्टर है, एक बच्चे ने बताया कि सोल्यूशन वाले चैप्टर से 7-8 क्वेश्चन जो है देखने को मिले थे, ठीक है, तो उसमें से आपका ये भी हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन से आपका टिंडल प्रभाव क्या है, व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट, ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला था। तो टिंडल प्रभाव की अगर मैं टिंडल इफेक्ट की बात करूं तो प्रकाश के बिखरने की एक वैज्ञानिक घटना को टिंडल इफेक्ट जो है बोला जाता है। यह प्रभाव तब होता है जब प्रकाश की किरण कोलाइडल घोल से होकर गुजरती है, ठीक है, और उसका रास्ता चमकने लगता है। यह घटना प्रकाश और प्रकाश के जो वेवलेंथ है उससे उसके जो बड़े कण होते हैं उनके बीच परस्पर क्रिया करके कारण होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। उसी को समझाने के लिए उसका नाम टिंडल इफेक्ट दिया गया। बाकी इसके बारे में जो है अच्छे से पढ़ के जरूर जाइएगा। दोबारा से टिंडल इफेक्ट के बारे में क्वेश्चन देखने को मिला है। एक क्वेश्चन आपका मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं, ये आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। पेरिस ओलंपिक ओलंपिक जो है पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो ओलंपिक को अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के जाएगा, ठीक है। तो मनु भाकर ने यहाँ पर 2 पदक यहाँ पर जीते थे, ये आपको यहाँ पर याद रख लेना। एक तो आपका 10 मीटर सिंगल इवेंट में, एक तो सिंगल इवेंट में जीता था, एक आपका मिक्स इवेंट में जीता था। सिंगल इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था, ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीता था यहाँ पर। और यहाँ पर जो है मिक्स इवेंट में आपका सरबजोत सिंह के साथ में जीता था, ठीक है, सरबजोत सिंह के साथ में, सरबजोत सिंह, ठीक है, सरबजोत सिंह के साथ में जीता था। यहाँ भी 10 मीटर में जीता था, ये आपको याद रखना, ठीक है। यहाँ भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, मिक्स इवेंट में दोनों ने मिलकर के जीता, और यहाँ भी, ठीक है। तो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मनु भाकर हो गई, आपको यहाँ पर याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली, ओलंपिक में 2 पदक, मैंने ये नहीं बोला कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी, वो आपका पीवी सिंधु थी, ठीक है। अगर ये बोलेगा कि एक ही ओलंपिक में, तो आपका मनु भाकर ठीक होगा, ठीक है। बाकी आगे क्वेश्चन देखिए, जीव में कौन कोशिका को अंदर आने से रोकती है, विच सेल इन ऑर्गेनिज्म स्टॉप्स द बॉडी फ्रॉम एंटरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति जाने से रोकती है, यह बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति इसका ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन देखने को मिले, इसके अलावा और कौन कौन से देखने को क्वेश्चन मिले यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको। एक आपका जो है प्रतिरोध के बारे में दिया था, ठीक है, प्रतिरोध की डेफिनेशन से संबंधित क्वेश्चन दिया था, और उसमें पूछा था कि निम्न में से कौन सा सत्य है, ठीक है, निम्न में से कौन सा सत्य है, इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन आपका देखने को मिला था समांतर क्रम में प्रतिरोध था, ठीक है, समांतर यानी कि पैरेलल आपका रेजिस्टेंट था, पैरेलल रेजिस्टेंस से पैरेलल रेजिस्ट टेंस, ठीक है, इससे संबंधित था कि समांतर प्रतिरोध का मान दिया गया है, प्रतिरोध अधिक होगा या श्रेणी क्रम में दिए गए प्रतिरोध का मान अधिक होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखने को मिले हैं, और अगर किसी का एग्जाम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसको पिन कर देंगे। और बाकी सेकंड शिफ्ट में किसी का एग्जाम हो तो वो भी बताइएगा, उसको भी यहाँ पर जो है वीडियो बना लेंगे, ठीक है। बाकी इन सभी क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपका टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है, मतलब कर दी जाएगी रात को सभी शिफ्टों की, ठीक है, एक ही साथ में कंबाइन करके एक ही साथ में वहां पर अपलोड कर दी जाएगी। बाकी मिलते हैं सेकंड शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा टुडेस करंट वर्ल्ड परिवार में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।